की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। टाटा स्टील फंड रेजिंग करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ देखें तो चाइना की वजह से स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुका है। चाइना सस्ता स्टील इंडिया में डंप कर रहा है, जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। ऐसे में टाटा स्टील ने खर्च में कटौती का फैसला कर लिया है। किस तरह से कंपनी अपने खर्च में बचत करेगी, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और आज बाजार के क्या रुझान है FIDS की, तो इसको भी हम वीडियो में देखेंगे। और दूसरी बात, टाटा स्टील जो कि टाटा कंपनी की बहुत ही मजबूत और एक पुरानी कंपनी है, जिसका कि ग्लोबल मार्केट में भी कामकाज है और ग्लोबल मार्केट में भी अभी काफ़ी ज़्यादा दबाव में जो स्टील इंडस्ट्री है वो चल रही है। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, हाई टैरिफ की वजह से स्टील सेक्टर और दबाव में यहाँ पे आ सकता है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाजार की बात कर लेते हैं। आज की अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो 75,039 की क्लोजिंग दी है आज, 199 की गिरावट के साथ। 0.26% की गिरावट भी आई, 0.26% गिरा है BSE सेंसेक्स। वैसे तो इंट्राडे में गिरावट और भी बढ़ी थी, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद 300 की रिकवरी हुई है। और बाजार की जो शुरुआत थी वो 100-200 तेजी के साथ हुई थी। और इस गिरावट की पीछे की वजह जो है वो है FI ने आज भी बाजार में बिकवाली की है। आज FI ने बाजार में काफ़ी कम खरीदारी की है। 9,064 करोड़ की इन्होंने फ्रेश खरीदारी की है और सामने 13,358 की इन्होंने बिकवाली कर दी। और इनकी जो बिकवाली है 4,294 की, और इनकी जो बिकवाली है 4,294 करोड़ की यहाँ पे निकल कर आ रही है। यानी कि इन्होंने 4300 के करीब का अपना जो माल है इन्होंने बेच दिया है। कल जो बिकवाली थी वो थोड़ी कम थी, 2789 करोड़ के करीब थी, लेकिन आज बिकवाली फिर से बढ़ गई है। इस मंथ उन्होंने अभी तक 29,183 करोड़ का जो अपना माल है बेच दिया है। यानी कि लगातार बिकवाल बने और हर दिन ये बिकवाली कर रहे हैं। बाजार को अगर सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है DI की तरफ। आज DI ने फ्रेश 12,826 करोड़ की परचेजिंग की है और सामने सेल आप देख रहे हैं 8,462 करोड़ की। और इनकी जो खरीदारी है वो 4,363 करोड़ पॉजिटिव में है। जितना माल FI ने बेचा है उतना DI ने यहाँ पे खरीद लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं और वो भी अपनी बिकवाली कर रहे हैं, जिसके कारण बाजार थोड़ा दब चल रहा है। बाकी जो FI का तोड़ है वो है DI बराबर यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। काफी समय से जो भी माल FI की तरफ से बेचा जा रहा है DI उसे कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहा है। अभी तक इस महीने में 26,019 करोड़ का उन्होंने माल खरीद लिया है, तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है बड़े की तरफ से। निफ्टी मेटल की बात करें तो 8,187 करोड़ की क्लोजिंग के पास थी, पर यहाँ पे 148 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अगर परसेंटेज में बात करें तो 1% गिरावट देख। तो टाटा स्टील की बात करें तो इसमें भी 134.02 के पास क्लोजिंग देखने को, 2.23% हमें गिरावट देखने को मिली। अगर परसेंटेज में बात करें तो 1.64% यहाँ पे गिरावट देख। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, टाटा स्टील बड़ी फंड रेजिंग की है NCDS के माध्यम से। आज 14 फरवरी को बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग में जो फैसला लिया गया है, तो कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग करेगी NCDS की मदद से। 3 लाख यहाँ पे NCDS जारी किए जाएंगे, तो जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीस के आसपास की। NCDS के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ये फंड रेजिंग की जाएगी। NCDS जारी किए जाएंगे 21 फरवरी 2025 को और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 21 फरवरी 2030 रहेगी। तो 5 साल के लिए NCDS जारी किए जा रहे हैं। होलसेल डेट मार्केट में इसको लिस्ट किया जाएगा। बॉन्ड्स के ऊपर एजेंसीज ने अपनी रेटिंग दी है और यहाँ पे जो इनको रेटिंग मिली है AAA की रेटिंग मिली है और AA+ की जो रेटिंग है के रेटिंग एजेंसीज की तरफ से मिली है। यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त रेटिंग यहाँ पे दी गई है इन बॉन्ड्स को। तो देख सकते हैं टाटा स्टील को काफ़ी अच्छी रेटिंग यहाँ पे मिल रही है। तो इस रेटिंग की वजह है कि कंपनी का जो पीछे लॉस था वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। UK ऑपरेशन से इनका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम का निपटारा होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक बड़ा सपोर्ट मिला है, जिसमें कि इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस बंद करके ग्रीन स्टील का जो निर्माण है वो स्टार्ट किया है।
जिससे कि कंपनी की 2026-27 तक पूरी तरह से प्रॉफिट में आने की उम्मीद जो है वो जग चुकी है, जिससे कि यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज भी बुलिश हुई है और यहाँ पे उन्होंने रेटिंग देना शुरू कर दिया है। यूके का लॉस मेकिंग बिजनेस यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तेजी से कारोबार की वृद्धि की संभावना यहाँ पे बन रही है। इनकी एक होप जगी है और एक काफ़ी अच्छी रेटिंग यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है और टाटा सन्स की तरफ से इनको एक मजबूत स्पॉन्सरशिप यहाँ पे मिली हुई है। तो टाटा का पूरा भरोसा है, जिससे कि रेटिंग एजेंसियां यहाँ पे अपनी रेटिंग बढ़ाकर दे रही हैं। तो बॉन्ड्स के माध्यम से यहाँ पे जो फंड रेज किया गया है करीब करीब 12,800 करोड़ का, जिसमें कि 670 करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं वो नेक्स्ट मंथ में मैच्योर होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जैसे कि चाइना इंडिया में अपना सस्ता स्टील डंप कर रही है, जिसके कारण इनके बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए इन्होंने अपना एक और रास्ता भी निकाल दिया है, जिसमें कि इन्होंने फैसला लिया है कि जो अभी कंपनी की बैठकें होंगी उनमें खर्च की कटौती कर दी जाएगी, यानी कि की जाएगी। जो कंपनी प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त कमेटी जेडीसी की बैठक में सदस्यों को अब चाय नाश्ता नहीं मिलेगा, ये फैसला यहाँ पे लेती हुई कंपनी नजर आ रही है। यानी कि जो पहले मीटिंग होती थी उसमें चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता था, लेकिन उसको अभी रोक दिया गया है जिसमें कि खर्च की कटौती को प्रेफरेंस यहाँ पे दी गई है। इसमें प्रतिबंध अभी के लिए लगा दिया गया है और इसके अलावा खेल कूद के आयोजनों में जो टेंट लगाए जाते थे वो टेंट भी अभी यहाँ पे नहीं लगाए जाएंगे। तो खर्च की कटौती के लिए ये फैसले लिए गए हैं, यानी कि एक तो चाय नाश्ता नहीं मिलेगा मीटिंग में और जो खेल कूद के आयोजन होते थे उनमें टेंट वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो चीन की डंपिंग नीति के कारण देश में स्टील उद्योग के मुनाफे में लगातार गिरावट आ रही है। टाटा स्टील भी इस संकट से जूझ रही है। इससे निपटने एवं लागत मूल्य कम करने के लिए टाटा स्टील कई सुविधाओं में कटौती कर रही है। इसका असर कंपनी के जेडीसी स्तर पर भी देखने को मिले। जेडीसी स्तर पर होने वाली गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च पर तत्काल रोक लगा दी गई। तो जैसा कि अभी खर्च की कटौती के लिए जो पहल की गई है, उसमें जो मीटिंग होती थी पहले उसमें चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता था, उसमें कटौती कर दी गई है, यानी कि अभी चाय नाश्ते का प्रबंध नहीं होगा। और खेल कूद के जो आयोजन होते थे उनमें टेंट वगैरह लगाए जाते थे, अभी वो भी नहीं लगाए जाए। जितना हो सके कंपनी खर्च को कम करना चाहती है, जिससे कि कंपनी का लॉस कम से कम हो। कंपनी को जो प्रॉफिट में कमी आ रही है उस प्रॉफिट की थोड़ी बहुत भरपाई हो सके। तो ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी स्टील इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही है। एक बार इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं कैसा रहा अब का रिजल्ट। अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें तो का जो रेवेन्यू था, और अगर सितंबर 2024 की बात करें तो 54,106 करोड़ का जो रेवेन्यू था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। खर्च की बात करें तो 47,789 करोड़ का खर्च था सितंबर 2024 में, जो कि दिसंबर 2024 में बढ़कर 47,871 करोड़। तो यही मेन प्रॉब्लम यहाँ पे टाटा स्टील में चल रही है कि रेवेन्यू भी कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 5,701 करोड़ था सितंबर 24 में, और अभी जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ नजर आया 5,360 करोड़। तो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 10% है, जो कि पिछली बार 11% के करीब था। अदर इनकम 268 और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 617 करोड़ थी। अदर इनकम में भी इसमें भारी कमी आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1672 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हमें नजर आया, लेकिन जो पिछले क्वार्टर में 2164 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 296 करोड़ का इस बार हमें प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि पिछले सितंबर में 759 करोड़ का था। प्रॉफिट फिर भी हमें कम होता ही नजर आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे खर्च में कटौती का फैसला लिया है। आने वाले समय में टाटा स्टील अपनी मुसीबत से बाहर निकल पाए। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमने ये जो वीडियो बनाई है आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे बनाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें।